बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने ट्रांसलेशन की थी कुछ पैराग्राफ्स की। अब नेक्स्ट जो हमारे पास पैराग्राफ है वो है जी आपके पास, एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, फ़तह मक्का के मौका पर, ही फॉरगेव देम ऑल। ही से मुराद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ कर दिया। हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, द डियर अंकल ऑफ रसूल सल्लम, हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, वाज ट्रीचसली मार्टराइड बाय वैशी। कहता है जी हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा को वैशी ने धोखे से शहीद कर दिया था। ही वाज द स्लेव ऑफ अबू सुफियान्स वाइफ हिंदा, वो अबू सुफियान की बीवी हिंदा का जो है ग़ुलाम था। कौन जी? जिस वैशी ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा को बेरहमी से कत्ल किया था। शी च्यूड द लिवर ऑफ हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला। च्यूड होता है जी चबाना, लिवर होता है जिगर, या आप इसे कलेजा भी कह सकते हैं। उसने क्या किया जी, इस औरत ने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिगर चबाया था। बोथ वैशी एंड हिंदा वर इवन फॉरगिवन बाय द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहता है यहाँ तक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदा और वैशी दोनों को माफ़ कर दिया। आगे कहता है जी अबू सुफियान वाज द वर्स्ट एनिमी ऑफ, वर्स्ट कहते हैं जी बदतरीन को, वर्स्ट का मानी है बदतरीन, एनिमी होता है दुश्मन, ऑफ रसूल वसल्लम एंड इस्लाम। अबू सुफियान इस्लाम और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन था। एट द टाइम ऑफ द कन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, फ़तह मक्का के वक्त क्या हुआ जी, द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉरगेव हिम, उसे माफ़ फरमा दिया। ही फर्दर ऑनर्ड, ऑनर्ड फर्दर होता है जी मज़ीद, ऑनर्ड होता है जी इज़्ज़त से नवाजना। कहता है जी ही फर्दर ऑनर्ड हिम बाय डिक्लेयरिंग, डिक्लेयरिंग होता है ऐलान करना। आगे एमनेस्टी फॉर दोज हु सॉट रिफ्यूज इन हिज हाउस। सॉट का मतलब आपके पास यहाँ पे एमनेस्टी होता है आम माफ़ी, सॉट होता है असल की। आपने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के लिए आम माफ़ी का ऐलान करके जो इसके घर में पनाह लें इसे मज़ीद इज़्ज़त बख्शी। किसको जी? हज़रत अबू सुफियान को, जो क्या जी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था। When the रसूल सल्लम वाज ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज, कहता है जी जब हज़ूर सल्लम 35 साल के हुए, द बिल्डिंग ऑफ होली काबा कोलैप्स्ड, कोलैप्स्ड होता है जी तबाह हो जाना, गिर जाना। ड्यू टू हैवी रेन्स, हैवी रेन्स जी ज़्यादा बारिशों की वजह से, हैवी कहते हैं बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से, भारी। तो कहता है जी जो खाना काबा की इमारत है ज़्यादा बारिशों की वजह से गिर गई। ऑल द ट्राइब्स ऑफ कुरैश जनरसली पार्टिसिपेटेड, जनरस पार्टिसिपेटेड होता है जी हिस्सा लेना, और जनरसली होता है जी फराख दिली से। क्या हुआ जी, जितने भी कुरैश के कबाइल थे उन्होंने फराख दिली से हिस्सा लिया। किस में जी? इन इट्स कंस्ट्रक्शन, उसकी तामीर में। हाउएवर ताहम क्या हुआ जी, व्हेन द टाइम ऑफ प्लेसिंग अजर अस्वद द हेवनली स्टोन, कहता है जी अप्रोच्ड, कहता है कुरैश के तमाम कबाइल ने फराख दिली से इसकी तमीर में हिस्सा लिया। ताहम जब अजर अस्वद को अपने मकाम पर लगाने का वक्त आया, फिर क्या हुआ, डिस्प्यूट अरोज व्हेन हु वुड प्लेस अजर अस्वद एट इट्स प्लेस। तो एक झगड़ा जो है वो खड़ा हो गया कि इस पत्थर को, अजर अस्वद को, यानी कि कौन इसके मकाम पर लगाएगा। ईच ट्राइब वांटेड टू गेट दिस रेयर ऑनर, रेयर होता है जी गैर मामूली, हर कबीला इस शानदार इज़्ज़त को हासिल करना चाहता था। फिर कहता है जी द आर्गूमेंट कंटिन्यूड फॉर 5 days, 5 दिन तक बहस, आर्गूमेंट होती है तवील बहस, आर्गूमेंट तवील बहस, 5 दिन तक तवील बहस जारी रही। इट वॉज लाइकली टू टर्न इन टू अ क्लैश, एन मुमकिन था कि ये एक तसादम में तब्दील हो जाती। बट वन ऑफ देयर एल्डर्स नेम्ड उमैया बिन मुगीरा proposed that the person who entered the haram earliest the following day। तो फिर उनमें एक बुजुर्ग था जिसका नाम क्या था जी, उमैया बिन मुगीरा। उसने तजवीज़ दी कि कल जो हरम में पहले दाखिल होगा, सबसे पहले दाखिल होगा, तो फिर क्या होगा जी, शुड बी गिवन द प्रिविलेज टू डिसाइड द डिस्प्यूट। तो वो इस झगड़े का क्या करेगा जी, फैसला करेगा। प्रिविलेज होता है जी खुसूसी एजाज़ देना, उसे ये है, यानी कि उसे वो ये खुसूसी एजाज़ हासिल होगा कि वो इसका
झगड़े का फैसला करे। द नेक्स्ट डे अगले दिन क्या हुआ जी, द रसूल वाज द फर्स्ट टू इंटर द हरम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले हरम में दाखिल हुए। ऑल द पीपल रेडिली एग्रीड टू एक्सेप्ट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज देयर आर्बिट्रेटर। कहता है जी आर्बिट्रेटर होता है जी, आर्बिट्रेटर होता है मुनसफ, किसी को मान लेना, इंसाफ करने वाला मान लेना किसी को। रेडिली होता है जी आसानी से। तो फिर क्या हुआ जी, अगले दिन सबसे पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि दाखिल हुए थे तो तमाम लोगों ने क्या किया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मुनसब बनाने के लिए आसानी से रज़ामंद हो गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लेस्ड हजर अस्वद ऑन अ शीट ऑफ क्लॉथ एंड आस्क्ड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल द ट्राइब्स टू लिफ्ट द क्लॉथ फ्रॉम डिफरेंट एजेस। एजेस होते हैं जी कोने, डिफरेंट मुख्तलिफ, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जी नुमाइंदे, लाइकली होते हैं जी ऐन मुमकिन। क्या फिर क्या हुआ क्या जी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजर अस्वद को एक कपड़े में बांधा, कपड़े के एक टुकड़े में बांधा, और क्या किया जी, फिर आपने क्या किया, आस्क्ड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द ट्राइब्स, जितने भी कबाइल के नुमाइंदे थे उनसे क्या कहा जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, टू लिफ्ट द क्लॉथ फ्रॉम डिफरेंट एजेस, के इस कपड़े को आप क्या करें जी मुख्तलिफ कोनों से पकड़ दें। When they together brought it to the fixation point, जब वो उसे उसके मुतलका हिस्से पर ले गए तो फिर द रसूल वसल्लम प्लेस द सेकंड स्टोन इन द डिजायर्ड प्लेस। तो फिर क्या हुआ जी, रसूल वसल्लम ने इस मुकद्दस पत्थर को इसके मतलूबा मकाम पर नस्ब कर दिया। हैंस अ सीरियस फ्यूड, फ्यूड होता है जी झगड़ा, सीरियस होता है जी जिसे आप कहते हैं सीरियस के, वो क्या जी जो झगड़ा बना हुआ था उसको क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, अवर्टेड बिकॉज ऑफ द विजडम एंड फोरसाइट ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्लमंदी और बसीरत की बदौलत एक संजीदा झगड़ा टल गया। आगे नेक्स्ट है जी आपके पास, आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद नबवी, मस्जिद नबवी की तामीर के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टर्न्ड हिज अटेंशन टू स्ट्रेंथन द टाइज ऑफ म्यूचुअल ब्रदरहुड अमंग द मुस्लिम्स ऑफ मदीना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के मुसलमानों यानी अंसार जो मददगार थे और माजरीन हिजरत करके आने वालों के दरमियान बामी भाईचारे के बंधनों को क्या किया जी, अमंग द मुस्लिम ऑफ मदीना ऑफ द अंसार एंड महाजरीन, तो मजबूत करने की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल की। यहाँ पे जो ब्रदरहुड है, भाईचारा है, सुजेस्ट होता है जी तजवीज़ करना, कंस्ट्रक्शन, तामीर। फिर आगे यहाँ पे है जी, इन द हाउस ऑफ अनस बिन मालिक, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर द रसूल सल्लल्लाहु सजेस्टेड, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ किया, टू अ गैदरिंग, इकट्ठा होने की, ऑफ 90 मैन, 90 आदमी को टू फॉलो द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की रूह की पैरवी करने की तजवीज़ दी। द एटमॉस्फेयर ऑफ ब्रदरहुड क्रिएटेड अ स्पिरिट ऑफ The atmosphere of brotherhood created a spirit of selfness in the hearts of the followers and produced very healthy results। यहाँ पे आपके पास जो स्ट्रेंथन है इसका मतलब है जी मजबूत बनाना, और गैदरिंग है जी इज्तिमा। फिर क्या हुआ जी, इनमें से आधे जो थे वो महाजिर थे और बाकी तमाम क्या थे जी मददगार थे। फिर क्या जी, भाईचारे की फ़िज़ा ने पैरोकारों के दिलों में बेगर्जी का जज्बा पैदा कर दिया और बहुत सेहतमंद नताइज पैदा हुए। द पॉलिसी ऑफ ब्रदरहुड वाज सो वाइज एंड टाइमली दैट मैन बेसिक प्रॉब्लम्स वर हैंडल्ड एमिएबली एंड रीजनेबली। कहता भाईचारे की हिकमत अमली इतनी दानशमंदाना और वक्त पर की गई थी, इससे बुनियादी मसाइल को खुश मजाजी और अक्लमंदी से निपटाया गया। हिस्से मुराद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एबिलिटी टू एक्ट वाइजली। एबिलिटी होती है जी सलाहियत या काबिलियत, एक्ट होता है जी अमल करना, वाइजली होता है जी अक्लमंदाना तौर पे। हेल्प्ड मदद दी, टू रिजॉल्व मैनी, रिजॉल्व होता है जी हल करने में, मैनी प्रॉब्लम्स विच कुड लीड टू डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स होते हैं जी झगड़ा। और आपके पास आ गया जी डिसएग्रीमेंट्स। यहाँ पे आपके पास
जो है रिजॉल्व हल कर दिया। तो फिर क्या जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलाहियत और दानिशमंदाना अमल ने बहुत से मसाइल हल करने में मदद की। किसकी जी? जो झगड़ों या इख्तलाफात में तब्दील हो चुके थे, डिसएग्रीमेंट्स जी, इख्तलाफात। हिज यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एड्रेस एट द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का इज़ एन इटरनल, इटरनल होती है जी दायमी, एग्जाम्पल मिसाल ऑफ फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस होता है आपके पास माफ़ करना, एंड पीसफुल, पीसफुल होता है जी अमन, को एग्जिस्टेंस होता है जी बकाए बामी या साथ साथ रहना। विच टर्न द स्टबन, ये स्टबन है लफ्ज़, आपने स्टबन नहीं पढ़ना, यहाँ पे आर क्या है जी साइलेंट है। तो स्टबन, स्टबन का मतलब होता है जी जैसे आप कह लें जिद या हट धर्मी करना। नॉन बिलीवर्स इन टू ओबीडियंट एंड सिंसियर मुस्लिम्स, ओबीडियंट्स होते हैं जी फर्मा बरदार, सिंसियर मुखलिस। तो फिर क्या हुआ जी इस मौका पर, फतह मक्का के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब माफ़ी इज़ एन इटरनल, एक दायमी मिसाल है ऑफ फॉरगिवनेस, माफ़ करने की, एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस, जिसने ईमान ना रखने वाले हट धर्म लोगों को, ना अनबिलीवर्स जी ईमान ना रखने वालों को, इनटू ओबीडियंट एंड सिंसियर मुस्लिम्स, क्या किया जी फर्मा बरदार और मुस्लिम मुखलिस मुसलमानों में तब्दील कर दिया। स्टूडेंट्स अभी हमने ट्रांसलेशन की है, जिन पैराग्राफ्स की हमने ट्रांसलेशन की है उनके मुतल्लिक़ हमारे पास यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर भी यहाँ पे मौजूद हैं। कहता है पहला क्वेश्चन है व्हाई वाज हजर अस्वद अ सेंसिटिव इशू, हजर अस्वद को प्लेस करना इतना सीरियस मामला क्यों बन गया था? तो आपके पास है जी द प्लेसिंग ऑफ हजर अस्वद वाज अ सेंसिटिव इशू, ये एक क्या जी सीरियस जो आपके पास संजीदा जो मामला बन गया था, बिकॉज क्योंकि एवरी ट्राइब वांटेड टू गेट दिस रेयर ऑन आवर, कि हर कबीला ये चाहता था कि ये शानदार जो आपके पास शानदार इज्जत है वो हासिल करना चाहता था। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास हाउ डिड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्ट्रेंथन द टाइज ऑफ म्यूचुअल ब्रदरहुड अमंग द मुस्लिम्स ऑफ मदीना। तो इसका आंसर है जी द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजेस्टेड टू अ गैदरिंग 90 men टू फॉलो द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। ये थे हमारे पास ट्रांसलेशन है, उसमें ट्रांसलेशन के जो 2 पैराग्राफ्स हैं उनमें ये 2 क्वेश्चन मौजूद हैं, बॉक्स के अंदर बुक पे मौजूद हैं। आपने इनको भी सॉल्व करना है और ट्रांसलेशन भी तैयार करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे आंसर क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे और सिनोनिम्स करेंगे। तब तक अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।